The first and the last term of an AP are a and l respectively. Show that the sum of the nth term from the beginning and the nth term from the end is a plus l. बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक AP दे रखी है. मान लेते हैं वो AP इस तरीके से दे रखी है कि यहाँ पर उसके टर्म्स हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन. तो उसने कहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट वाला टर्म है वो है A और जो लास्ट वाला टर्म है इसको हमने क्या बोल रखा है कि इसकी वैल्यू है L. इतना क्लियर है. अब उसने कहा है कि हमें ये शो करना है कि स्टार्टिंग से जो हमारे पास nth टर्म है और एंडिंग से जो nth टर्म है दोनों का सम क्या होगा a प्लस एल. अब देखिए मान लेते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दे रखा है. कॉमन डिफरेंस वो है d. अब देखिए यहाँ से अगर हम ये देखें तो a n प्लस ए एन इज इक्वल टू कितना दे रखा है a प्लस एल. ये हमें क्या करना है, ये शो करना है, टू शो. इतना क्लियर है. जहां पर ये वाला क्या है nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और यहां पर ए एन क्या है, ए एन है हमारे पास nth टर्म फ्रॉम द एंड. अब देखिए अगर हम यहाँ से ए एन निकालने जाएंगे तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. इतना क्लियर है. ये रहेगा nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. अब अगर हम एंड से निकालने जाएं तो इसका मतलब कैपिटल ए एन की वैल्यू कितनी रहेगी, वो रहेगी l माइनस एन माइनस वन इंटू डी. अब इसका हमने फार्मूला देख लिया था किस तरीके से इसका फार्मूला आता है, तो हम उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं कि अगर एंड से हम nth टर्म निकालने जाते हैं तो क्या करते हैं, ए की जगह बस हम यहाँ पर एल को यूज़ कर लेते हैं और यहाँ प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आता है, बाकी सारा एन माइनस वन इंटू डी वही रहता है. इतना क्लियर है. अब देखिए अगर हम फर्स्ट इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन से देखें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा ए एन प्लस कैपिटल ए एन इज इक्वल टू कितना रहेगा, तो यहाँ पर यह आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी. अब एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए तो बचा क्या, ए प्लस एल. सो ए एन प्लस कैपिटल ए एन कितना रहेगा, ए प्लस एल. दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड. इतना क्लियर है. तो डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा, बस हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसी से प्रूव हो जाएगा कि यहाँ पर किसी भी nth टर्म का अगर सम करते हैं स्टार्टिंग से और एंडिंग से दोनों का सम हमेशा a प्लस एल के इक्वल ही रहेगा. ये पार्ट क्लियर है. इस तरीके से इसका प्रूफ होगा.